हमने जिनके ऊपर चार्जेज हुए थे, जिनको मारा गया था, पीटा गया था, एक काफ़ी भीड़, उसमें कुछ जाने चेहरे भी थे, कुछ अनजाने चेहरे भी थे और बहुत बुरी तरीक़ा से मारा। ऐसा किसी को नहीं मारनी चाहिए, मारने का ये तरीका गलत है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, रमज़ान मुक़द्दस महीना है, अल्लाह ताला ने बरकत का महीना, रहमत का महीना, मग़फ़िरत का महीना दिया है, मगर कुछ मुसलमान ही मुसलमानों को मार रहे हैं, तो समझ लीजिए कितना ज़लील हरकत कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में कम से कम उसको रमज़ान का भी लिहाज रखनी चाहिए। और दूसरी अहम बात कि इंसानों के पास हक़ नहीं किसी की जान ले, किसी को मार दे, किसी को ख़त्म कर दे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, नेक बातें करते हैं, बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं और महज़ब भी बन जाते हैं, मगर रियल लाइफ में वाकई में हम महज़ब होते नहीं हैं। हमारी सोच आज भी हैवानियत वाली सोच है, हमारे फ़िक्र में आज भी दरिंदगी है, तो मगर हम बनने की कोशिश करते हैं। तो इंसान को सोचना चाहिए, जब हमारे पड़ोस में हमारे रहने वाला मोहल्ला का आदमी सेफ़ नहीं है, हमारे लोग ही सेफ़ नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, आप अच्छी तरीक़े से पता है। मगर फिर मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ, सपोज़ मान लीजिए अगर कोई इंसान गलत भी है या गलत कर भी रहा है या कुछ भी कंप्लेन कर रहा है, तो उसके लिए अदालतें हैं, कोर्ट बना है, कचहरी बना है, पुलिस का सिस्टम है, लोकल है, डिस्ट्रिक्ट है, हेडक्वार्टर है, वहाँ जाकर के कंप्लेन कीजिए, रिटर्न कंप्लेन कीजिए, बार बार कंप्लेन कीजिए, ज़रूर सुनवाई होगी। मगर किसी को भी कानून को हाथ में लेने का किसी को भी हक हासिल नहीं है। और दूसरी तीसरी बात, किसी को भी थ्रेट करने का किसी को भी हक नहीं है कि जो मेरे खिलाफ जाएगा या मेरे भाई के खिलाफ जाएगा। इन्होंने जो कहा है कि कुछ लोग उनके जो बोल रहे थे कि उसको हम लोग जो है फिर रहने नहीं देंगे, जीने नहीं देंगे, ये थ्रेटिंग वाले जो जुमले हैं ना, ये इंसान को जो है कमज़ोर कर देता है। मगर मैं फिर बोलता हूँ, जुल्म के ख़िलाफ़ इंसान को खड़ा होनी चाहिए, जालिम के ख़िलाफ़ भी खड़ा होनी चाहिए, हमेशा मज़लूमों का साथ देनी चाहिए, जिस पर जुल्म और ज़्यादती हो रहा है उसका साथ देनी चाहिए। अगर ऐसा हम साथ नहीं देंगे तो आज न कल कौम के ऊपर भी जलालत आती है, लोगों के ऊपर जलालत आती है, खुदा की तरफ से कहर भी नाजिल होता है। अगर इस किस्म के मामलात हुए हैं तो लोगों को खड़े होकर के गवाही भी देनी चाहिए। जिन्होंने जुल्म और ज़्यादती किया, मारपीट किया है और बुरी तरीक़े से मारा है, उसको बेनकाब करना भी ज़रूरी है। समाज में समाज का अतत्व तबके जो है, जो गैर अनासुर दुश्मन तबके जो समाज में पल रहे हैं, जो कोई पॉलिटिशियन का रूप धार लेते हैं या पॉलिटिशियन के शरण में आ जाते हैं या पुलिस के राइट लेफ्ट में आ जाते हैं या बड़े बड़े नेता के राइट लेफ्ट में चले जाते हैं, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अच्छे लोग को अपलिफ्ट नहीं करेंगे, हम अच्छे लोग को जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारा समाज कैसे तरक्की करेगा। मैं फिर बोलना चाहता हूँ, जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा ही इंसान को बोलनी चाहिए। अगर हमारा घर में हमारे फादर भी जुल्म करता है तो उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठानी चाहिए। इस्लाम हमेशा से इसकी तबलीग करता है और कानून सबसे ऊपर है। अगर इनसे कोई गलती हो रही थी, अगर ये किसी किस्म की गलतियाँ कर रहे थे, तो इसके लिए पुलिस थी, अदालतें थी, कानून था, कानून के दायरे में लेके आते, इनके ऊपर जीडी करते, एफआईआर करते, कोर्ट कचहरी में लेके जाते, कंप्लेन करते, मास पिटीशन दाखिल करते, मगर आपको कानून में लेने का कोई हक नहीं। सपोज़ अगर अल्लाह ने इनकी ज़िंदगी बख्शी तो इनकी ज़िंदगी बच गई। जो इन्होंने कहा कि इतनी पिटाई खाने के बाद भी अगर मैं आपके सामने बातें कर रहा हूँ तो ये बहुत बड़ी बात है। इनका कॉन्फिडेंट है और ये अंदर से विल पावर इनका बहुत मजबूत है, जिसकी वजह से आज मीडिया के सामने ये बातें भी कर रहे हैं। वो वीडियो हम लोगों ने भी देखा है, हम लोग को भी देखने के बाद जो दिल दहल गया है। तो ममता बनर्जी ये चाहती है कि स्टेट में पीसफुल माहौल हो। मेयर साहब चाहते हैं कि हर वार्ड में पीसफुल माहौल हो। कलकत्ता पुलिस के डीजी भी चाहते हैं और डीजी हेड भी चाहते हैं, डीजीपी भी चाहते हैं, जो बंगाल के हेड है, कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो। मगर इस किस्म का लोगों को पीटा जाएगा, मारा जाएगा, तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे बेहतर आएगा। तो पुलिस की यहाँ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जो चेहरे आइडेंटिफाई हो चुके हैं वायरल वीडियो में, उसको कानूनी एतबार से सजाएं मिलनी चाहिए, कानून के सलाखों के पीछे रहनी चाहिए। कानून को ये नहीं देखनी चाहिए जुल्म करने वाला कौन है, कानून को ये देखना चाहिए इन्होंने जुल्म किया है, जालिम बना है, तो उसके खिलाफ जो कानून की जो धाराएं बनती है उसके धारा के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। जुल्म करने वाला कौन है ये नहीं देखनी चाहिए, जुल्म सरजद हुआ है वो मिलनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि मारा पीटा किसी और ने
अंदर में अरेस्टिंग किसी और की हो गई, बचा लिया किसी और को, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। मासूम लोग की अरेस्टिंग भी नहीं होनी चाहिए, जो इसमें नहीं मुलविस नहीं उसको अरेस्टिंग भी नहीं। जो जुल्म किया है उसके खिलाफ हमेशा से लड़ाई लड़नी चाहिए, आम लोग को भी फ्रंट लाइन में आनी चाहिए। एक चीज़ हम बताते, हुकूमत मगरबी बंगाल और कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर, बिलाल बाजार के कमिश्नर से आप कैसा सहयोग, कैसा ताउन कोऑपरेशन चाहते हैं? मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ, शायद आज मेरी बच्ची, ठीक है, मेरी बच्ची का बाप नहीं होता, ठीक है, तो जो मेरे साथ हुआ है वो और किसी के साथ ना हो। तो इसलिए जिन लोगों ने इस चीज़ को अंजाम दिया है, ऐसा ना हो कि ये एक ट्रेंड बन जाए। इस ट्रेंड को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले ये ट्रेंड बन जाए, मॉब लिंचिंग बंगाल में भी, कमिश्नर से भी मैं गुजारिश करता हूँ, मैं हमारी मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से भी गुजारिश करता हूँ और अभिषेक बनर्जी से भी गुजारिश करता हूँ, हमारे जो एमपी साहब हैं सुदीप बंदोपाध्याय जी, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ